भक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् यज्ञोर्वक्षीयमामृता। यहाँ बोला जा रहा आहुतियां सब लोग स्वाहा के साथ एक भगवान को समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। प्रार्थना करते हैं कि उनके स्वास्थ्य ठीक हो और जिनके विवाह दिन इस महीने में रहा हो उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करते हैं। जिनके परिवार में रोग बीमारियां हैं, कष्टनाइयां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन सब का निवारण के लिए जिनको जिसके बारे में मालूम है उनका नाम लेकर के उनका मुख सदन के देवता सूर्य गायत्री मंत्राहुति। सूर्य भगवान के लाभ सबको मिले इस भाव के साथ में सूर्य भगवान को एक ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमामः महाकाल महाशक्ति गायत्री मंत्रात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः अनिष्ट निवारणार्थम अविष्ट संवर्धनार्थम आहुति। भगवान रुद्र से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान रुद्र सबके घर घर परिवार में अनिष्ट। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा इदं गायत्री इदं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। अब ये मंत्र पुष्पांजलि के लिए क्या करना है? अपने पड़ेगा, मोबाइल उठाना पड़ेगा और जिससे बात नहीं करते हैं उससे भी बात करना पड़ेगा। ना जाने क्या क्या समस्याएं हैं, इसलिए हर समस्या का समाधान है ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने। हम घर घर में जाएंगे, जोर से बोलिए, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने। इस देश दुनिया में रहते हैं वहां शांति रहे, इस भाव के साथ जिन्हें शांति पाठ मंत्र आता है हमारे साथ बोलते हुए अभिषेचन करें। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। बैठ जाए, जलपात्र रख दें, भाव मुद्रा बनाए। गुरुदेव ने इस समय समझदारों की नासमझी को ठीक करने के लिए, समझदारों को बहाना बनाने से रोकने के लिए गुरुदेव ने कहा है 24 घंटे भगवान का काम, भगवान का नाम, गायत्री मंत्र का नाम जप, मौन मानसिक जप और सूर्य भाव मुद्रा में सूर्य देवता को अर्घदान 24 घंटे में कभी भी दे सकते हैं। लेकिन भाई बहनों
ये हमारे आदत में आ जाए, हमारे स्वभाव में आ जाए। हमने सूर्य भगवान को सूर्यदान नहीं किया है, आज हमने गायत्री मंत्र का जप नहीं किया है, आज हमने स्वाध्याय नहीं किया है, आज हमने समय पर नहीं उठा है, आज हमने समय पर नहीं सोया है। भाई बहनों, ये नियमितता का बोध कराने वाली संस्था सुखनो भवन्तु सर्वे समस्ता सुखनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्चित् दुःखमाप्नुयात् सदा मेधां यशः प्रज्ञां विद्या पुष्टि श्रियं बलं तेजायुष्मारोग्यं देहमेहव्यपारणं शांति विषय। वे हमारे कार्यकर्ता 2-3 कलश का जल ले लें। जल प्रजाभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु शुभकामना। माताएं बहनें आंचल फैलाएं, भाई लोग दोनों हथेली फैलाएं और मांगे, हे भगवान पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे। हाथ जोड़ ले और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं तो मंत्र आता है, मेरी आती है, कोई त्रुटि हो गई हो इसमें तो गलती से माफी। त्रुटियां हुई है, बहुत बड़ी त्रुटियां हुई है। आज यज्ञशाला में आने के लिए कितने बजे कहा गया था? 7 बजे। कितने बजे आए? 8:30 बजे। ये हमारे लिए प्रायश्चित करने की जरूरत है कि नहीं है? कल सत्संग में 6 बजे बुलाया गया था, कितने लोग आए थे? क्यों नहीं आए थे? गलती हुई। लेकिन भाई बहनों, आज के शाम के 6 बजे कार्यक्रम में नहीं आने का गलती नहीं करेंगे। जानामि पूजनम् विसर्जनम् न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। साष्टांग नमस्कारः। घुटने टेक करके प्रणाम करने के लिए, साष्टांग प्रणाम करने के लिए ऋषियों का खोज है। धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बोले भगवान की। भाई बहनों, ये भस्म हमें बोध कराता है, हे मनुष्यों, जो धरती पर मनुष्य जीवन लेकर के आया है, जो भी आयुधा अग्नेशि आयुर्वेदे ओम प्रचोदा अग्नेशि वचो मेदे ओम अग्ने अन्वे तन्वाओनं तन्वहाप्रेण ओम वेदां वे देव सविता दधातु ओम वेदां वे देवी सरस्वती दधातु ओम वेदां वे अश्विनौ देव वादतां पुष्कर स्रजौ। गायत्री मंत्र बोलते हुए सुने। वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमाने दुजाना आयुक्षाणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकं माम्। अपने अपने आसपास की आरती के थाली से आरती लेके बैठ जाए। अपने अपने गुंडों के पास जो आरती का थाली है उससे आरती लेकर के बैठ जाए। अगला क्रम घृतावग्रहण का, यहाँ से अपने अपने आरती का थाल का आरती भगवान को दिखाएं, सामने से इशारा करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। अपने अपने थाली को थोड़ा ऊपर उठा, ऊंचा उठा लें। सब जिनका हाथ थाली हो दोनों हाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे।
हर्ष में हो शोक मारे, शोक सागर से तरे, हर्ष में शांति के छाए, यज्ञ पद उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर, लाभ दे संसार को, नित्य यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाग उज्ज्वल। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। एक हाँ 24 कुंडी का एक सारा परिक्रमा करेंगे। यज्ञ रूप आज की आवश्यकता अनुसार, आज के लोगों की मनस्थिति के अनुसार, आज के लोगों की शारीरिक मानसिक क्षमता के अनुसार देव शक्तियां ने अपना हेड ऑफिस बनाया है। हिमालय के देव शक्तियों ने, हिमालय के पार्लियामेंट ने देव शक्तियों का उन बच्चों को के ऊपर मां सरस्वती का कृपा आशीर्वाद बरसता रहे। इसलिए पहले हिंदी में उनका आवाज। सूत्रम सभी भाई बहन के अलावा एक दूसरे के हाथ में बांध दें। शादीशुदा बहनें बाएं हाथ में, कुंवारी कन्याएं और भाई लोग दाहिने हाथ में कला बांध दें। इसलिए बांधते हैं उपासना, साधना, आराधना ये तीनों हमारे जीवन में होती है। कर ले कभाई ऐसी जो साथ, थकान होती है, थकान दूर होता है, निराशा दूर होती है, बहुत सारे लाभ हैं। उस लाभ की अनुभूति करते हुए, बहुओं पलकों का मालिश करते हुए धीरे धीरे हाथ उठाएं और सामने दृष्टि ले जाएं। सामने हर घर में देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय का बछड़ा जो होता है ना, जन्म लेते उछलता है। अभिलाषा क्या है और कुछ दे या न दे, हम नर से नारायण बनना चाहते हैं। 33 कोटि देवताओं की शक्ति का प्रतीक कलश देवता को कौन उठा रहे हैं? शक्ति। नारी को क्या कहा गया है? भगवान की शक्ति, देवताओं की शक्ति, सृष्टि की शक्ति कौन है? माताएं बहनें। इसलिए शक्ति की आरती पहले उतारी जा रही है। बोले गायत्री माता की। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रभातं पुरुषं तथा पुष्पोद्गते कारणविश्रम्भा तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रं 33 कोटि देवताओं की शक्ति का प्रतीक कलश देवता को कौन उठा रहे हैं? शक्ति। नारी को क्या कहा गया है? भगवान की शक्ति, देवताओं की शक्ति, सृष्टि की शक्ति कौन है? माताएं बहनें। इसलिए शक्ति की आरती पहले उतारी जा रही है। बोले गायत्री माता की। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रभातं पुरुषं तथा पुष्पोद्गते कारणविश्रम्भा तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रं। और सुनो, जब गायत्री माता की आरती होगी तो आरती उतारने वाले किधर मुड़ जाएगी? आरती उतारने वाली इधर गायत्री माता की ओर, यहाँ फोटो लगा हुआ है। और कलश कहाँ आ जाएगा? गोद में। सभी लोग अपने अपने कलश को रखिए। जिनके पास कलश है वो अपने सीने में। और सुनो, जब गायत्री माता की आरती होगी तो आरती उतारने वाले किधर मुड़ जाएगी? आरती उतारने वाली इधर गायत्री माता की ओर, यहाँ फोटो लगा हुआ है। और कलश कहाँ आ जाएगा? गोद में। सभी लोग अपने अपने कलश को रखिए। जिनके पास कलश है वो अपने मांगते रहे, लेकिन आज हम कुछ बड़ी चीज मांग रहे हैं। कौन सा? ये बड़ी चीज मांग रहे हैं कि आपका जीवन स्वस्थ निरोग रहे, आपका जीवन दीर्घायु रहे।
इसलिए आपका स्वस्थ जीवन कैसा रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे। इसलिए हे पति देवता, चरण छू ले तो और अच्छी बात है, पैर छू करके प्रणाम कर ले तो अच्छी बात है। और क्या कहेंगे अपने अपने पति देवता से, पति देवता कल हमारे लिए 2 घंटा बैठ जाइए। कहाँ? इस यज्ञशाला में। तो कौन ऐसे माता, कौन ऐसे धर्म पत्नी होंगे जो पति देवता को इतने प्रेम से बोलेंगे, इतने सम्मान से बोलेंगे? तो कौन ऐसा पति है पत्थर का कलेजा वाला जो कहेगा कि हम पत्नी की बात नहीं मानेंगे? हैं? तो जो पति पत्नी, जिनके पति देवता घर में रात में आ जाते हैं, उनके लिए एक नया संदेश है कि कल जोड़े में पति पत्नी दोनों आ सके तो अच्छी बात है। बाकी सबको आना है। जो पति दूर में रहते हैं या जिनकी पत्नी दूर में रहते हैं, अकेले अकेले हैं तो अकेले अकेले आएंगे। और दूसरी बात है कि जो बच्चे पढ़ने लिखने मांगते रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ बड़ी चीज मांग रहे हैं। कौन सा? ये बड़ी चीज मांग रहे हैं कि आपका जीवन स्वस्थ निरोग रहे, आपका जीवन दीर्घायु रहे। इसलिए आपका स्वस्थ जीवन कैसा रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे। इसलिए हे पति देवता, चरण छू ले तो और अच्छी बात है, पैर छू करके प्रणाम कर ले तो अच्छी बात है। और क्या कहेंगे अपने अपने पति देवता से, पति देवता कल हमारे लिए 2 घंटा बैठ जाइए। कहाँ? इस यज्ञशाला में। तो कौन ऐसे माता, कौन ऐसे धर्म पत्नी होंगे जो पति देवता को इतने प्रेम से बोलेंगे, इतने सम्मान से बोलेंगे? तो कौन ऐसा पति है पत्थर का कलेजा वाला जो कहेगा कि हम पत्नी की बात नहीं मानेंगे? हैं? तो जो पति पत्नी, जिनके पति देवता घर में रात में आ जाते हैं, उनके लिए एक नया संदेश है कि कल जोड़े में पति पत्नी दोनों आ सके तो अच्छी बात है। बाकी सबको आना है। जो पति दूर में रहते हैं या जिनकी पत्नी दूर में रहते हैं, अकेले अकेले हैं तो अकेले अकेले आएंगे। और दूसरी बात है कि जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले, तो क्या करेंगे? एक तरीका बहुत अच्छा तरीका है। कौन सा? हमने देखा, लोगों ने किया, बहुत लाभ मिला है कि अभी से और शाम तक के पति देवता जब घर में आ जाए तो एक दीपक जला लेना, घी का दीपक जला लेना। 21वीं सदी उज्जवल इसके कर्णधार नवनिहाल बच्चे मोची। भाई बहनों, ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है? ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि सतयुग आएगा कब, जन जन चाहेगा तब। हम बोलेंगे सतयुग आएगा कब, तो आपको क्या बोलना है? जन जन चाहेगा तब। सतयुग आएगा कब? हाथ उठा के बोलिए, सतयुग आएगा कब? सतयुग आएगा कब? हाँ, जन जन की मन मन में लगेगा। हे भगवान, सार सब कुछ तो है, लेकिन हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, हमारे चिंतन ठीक नहीं है। तो भाई बहनों, चिंतन को ठीक करने के लिए शाम का क्या है? शाम का 6 बजे से क्या है? सत्संग है, कथा है। 21वीं सदी उज्जवल इसके कर्णधार नवनिहाल बच्चे मोची। भाई बहनों, ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है? ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि सतयुग आएगा कब, जन जन चाहेगा तब। हम बोलेंगे सतयुग आएगा कब, तो आपको क्या बोलना है? जन जन चाहेगा तब। सतयुग आएगा कब? हाथ उठा के बोलिए, सतयुग आएगा कब? सतयुग आएगा कब? हाँ, जन जन की मन मन में लगेगा। हे भगवान, सार सब कुछ तो है, लेकिन हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, हमारे चिंतन ठीक नहीं है। तो भाई बहनों, चिंतन को ठीक करने के लिए शाम का क्या है? शाम का 6 बजे से क्या है? सत्संग है, कथा है। रात दिन खून पसीना है। क्यों किया है? क्योंकि इतने लोगों को हम शांति को एक साथ नहीं भेज सकते। इतने लोगों के घर खेती गृहस्थी के काम को बंद नहीं करा सकते हैं। इतने लोगों को इतने 1000 रुपये एक साथ में खर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों के क्या सोच थी कि इस गांव को शानदार बनाने के लिए, इस गांव के लोगों को अच्छा बनाने के लिए शांति कुंज को ही यहाँ बुला लिया जाए। क्यों ऐसा प्रोग्राम रखा गया है कि शांति कुंज हरिद्वार को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लिया जाए। और भाई बहनों, ऐसे जो जिनके विचार अच्छे हैं, जिनके दीन फोटो के तरफ दृष्टि लाई,
ये फोटो के तरफ देखिए, सबको दिखाई पड़ रहा है। ये फोटो में कौन सी खासियत है? इस फोटो में इस युग की सबसे बड़ी खासियत है, जितने भी भगवान अभी तक धरती पर आए हैं, सामान्य लोग नहीं कर सकता है। सामान्य लोग कभी भी भगवान के काम में सहयोगी नहीं बने। कौन बने? आज सामान्य लोग के एरिया में लोग सुन करके आए हैं कि माताओं बहनों की कलश यात्रा, शोभा यात्रा की आवाज ऊंची होती। बोले भारत माता की, इतनी जोर से आवाज। भाइयों बहनों, ये बाबा गायत्री माता की, सिया रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोले अम्बे मात की। आवाज पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? वो जहाँ भाई साहब के घर पे रुके थे ना बस्ती में, वहाँ 20 किलोमीटर पड़ता है, 15-20 किलोमीटर, वहाँ तक आवाज जानी चाहिए। वो जहाँ भाई साहब के घर पे रुके थे ना बस्ती में, वहाँ 20 किलोमीटर पड़ता है, 15-20 किलोमीटर, वहाँ तक आवाज जानी चाहिए। अभिलाषा क्या है और कुछ दे या न दे, हम नर से नारायण बनना चाहते हैं। जल पन कर मरुस्थल में बिखरे, बाधाओं से टकरा जाए, बाधाओं से टकरा जाए। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। में बिखरे, जल पन कर मरुस्थल में बिखरे, बाधाओं से टकरा जाए, बाधाओं से टकरा जाए। प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। दुख हम दूर करें, दुखियों के दुख हम दूर करें, दुखियों के दुख हम दूर करें, दुखियों के दुख हम दूर करें। सबसे कष्टों से नहीं डरे, सबसे कष्टों से नहीं डरे। और में सुख हम दूर करें, दुखियों के दुख हम दूर करें, दुखियों के दुख हम दूर करें, दुखियों के दुख हम दूर करें। सबसे कष्टों से नहीं डरे, सबसे कष्टों से नहीं डरे। और में गधा बनाएगा, बैल बनाएगा, घोड़ा बनाएगा। ये कर्जे उतारने के लिए आपको शाम को समय से आना है, सुबह भी एक में समय से आना है, ठीक है। अब सूचना देने वाले भाई आ जाए, सूचना दीजिए। कोई भाई है आपके आगे की तरफ से सूचना देने के पास हो, सूचना दीजिए।
कि सारी सूचना टोली वाले दे देंगे। अब गधा बनाएगा, बैल बनाएगा, घोड़ा बनाएगा। इसलिए कर्जा उतारने के लिए आपको शाम को समय से आना है, सुबह भी एक में समय से आना है, ठीक है। अब सूचना देने वाले भाई आ जाए, सूचना दीजिए। कोई भाई है आपके आयोजक की तरफ से सूचना देने के पास हो, सूचना दीजिए कि सारी सूचना टोली वाले दे देंगे। अब कितने घरों में जाएंगे, कितने मोबाइल से बात करेंगे, हैं? कितने लोगों मोबाइल से सूचना करेंगे और कितने घरों में जाएंगे, जरा हाथ उठा के बोलेंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने, नया सवेरा नया उजाला। क्यों लाएंगे? क्योंकि हम भगवान के कर्जदार हैं, कर्जा उतारने के लिए। कौन भगवान का कौन से कर्जदार हैं, किस किस रूप में कर्जदार हैं, जरा आप भी जय घोष करेंगे। धर्म की अधर्म का जन्म जहां पर हमने पाया, बोली जोर से, जन्म जहां पर अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, ज्ञान जहां से, इतना कर्जा लदा हुआ है हमारे ऊपर भगवान के काम करने के लिए। कितने घरों में जाएंगे, कितने मोबाइल से बात करेंगे, हैं? कितने लोगों मोबाइल से सूचना करेंगे और कितने घरों में जाएंगे, जरा हाथ उठा के बोलेंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने, नया सवेरा नया उजाला। क्यों लाएंगे? क्योंकि हम भगवान के कर्जदार हैं, कर्जा उतारने के लिए। भगवान का कौन से कर्जदार हैं, किस किस रूप में कर्जदार हैं, जरा आप भी जय घोष करेंगे। धर्म की अधर्म का जन्म जहां पर हमने पाया, बोली जोर से, जन्म जहां पर अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, ज्ञान जहां से, इतना कर्जा लदा हुआ है हमारे ऊपर भगवान के काम करने के लिए। आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत। आरती श्री प्रजा
वेद ज्ञान के दीन दयाल दुखी जन जन है दीन दयाल दुखी जन जन है तो पापों से तापित मन है तापों से तापित मन है दोषित हुआ मनुष्य चिंत कर्म ही जीता औरों के हित जो जीता औरों के हित जो मरता है उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता औरों के हित जो जीता औरों के हित जो मरता है उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही हित में होता है साथ त्याग करके जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के जो सहज समर्पित जनहित में होता है साथ त्याग करके जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के वह है गरीब जिसका जीवन जगहित तप करके जीता है वह हित में होता है साथ त्याग करके जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के जो सहज समर्पित जनहित में होता है साथ त्याग करके जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के वह है गरीब जिसका जीवन जगहित तप करके जीता है वह सहज ही होता है आकुल व्याकुल जिसकी सांसों में कर पीड़ा भरती है अपना सांसों जो है दुष्ट देख किसी को होता है आकुल व्याकुल जिसकी सांसों में कर पीड़ा भरती है अपना सांसों वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है औरों के हित जो जीता है औरों के हित जो मरता है उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है औरों के हित जो जीता है एक सहज ही होता है आकुल व्याकुल जिसकी सांसों में कर पीड़ा भरती है अपना सांसों जो है दुष्ट देख किसी को होता है आकुल व्याकुल जिसकी सांसों में कर पीड़ा भरती है अपना सांसों वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है औरों के हित जो जीता है औरों के हित जो मरता है उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है औरों के हित जो जीता है लोगों तक पहुंचाना है तो यही एक ऐसी सुविधा है यही ऐसी व्यवस्था कि जिनको गायत्री जप करने का अधिकार नहीं था जिनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं था यज्ञशाला में बैठने का अधिकार नहीं था युगों युगों से संबंध रहा है और कहा है कि यज्ञ में अनेक प्रकार के लाभ हैं थोड़ी सी चीज को अधिक संख्या में बांटना है देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो अभ्रां विना न पश्यन्ति सिद्ध्यः शान्तस्तमीश्वरं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वास परं निधानं। वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्विश्वमनन्तरो। उसके आधार पर यदि हम लाभ लेना चाहें तो बहुत लाभ ले सकते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परमनिया माता जी से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान खेती बाड़ी का समय है, फिर भी हमारा मन यज्ञ में आने से रुका नहीं। घर में सब बहुत सुविधाएं हैं, फिर भी उस सुविधा को छोड़ के हमको यहाँ आने का मन हो गया है। ऐसा जिनका मन बन जाता है उनको क्या कहा जाता है? भगवान से लगाओ। क्या कहा जाता है? गुरुदेव से लगाओ। क्या कहा जाता है? देव शक्तियों से लगाओ। और भाई बहनों, जिसका लगाव जिससे बन जाता है, जिसका लगाव जिससे हो जाता है, वो क्या होता है? वैसे बनता चला जाता है। और एक चैत्र नवरात्रि, 9 दिन 9 दुर्गा के माध्यम से जागरण भाषा में समझा जाए तब, जैसे मोबाइल को हम चार्ज कर लेते हैं तो 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे चल जाता है, लेकिन भगवान की बैटरी उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बोल प्रभु गुरुदेव की, ब्रह्मनिया माता जी की। शिष्य सब पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में, गुरु की छाया में शरण जो पा गया। गुरु की छाया में शरण जो उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन को गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। उसकी करुण कृपा अमित अनूप है। उसकी करुण कृपा अमित अनूप है। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। तालियां बजने रही है, सबों की तालियां बजनी। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। गुरु नहीं है व्यक्ति, वह तो एक शक्ति है। मान यदि आज्ञा
सच्ची धन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में शरण जो पा गया। तो क्या होता है भाइयों, उसके जीवन में सुमंगल पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उस पर स्वर्गिक वैभव सारा सदैव हो गया। गुरु संरक्षण पाया जिसने, मंगलमय जीवन के उसके सूर्योदय सा उदय हो गया। उगते हुए सूर्यदेव का ध्यान करते हुए हमारे साथ वेद मंत्र, पावन मंत्र, दिव्य मंत्र एक साथ एक स्वर में वेद माता गायत्री की, सभी संतों की, शांति कुंज हरिद्वार की। काम आ सके कर ले कमाई ऐसी, नौ सात दस की। क्या करोगे इन बिल्डिंगों को बना करके भाई बहनों? कार और पता नहीं क्या क्या है, हार चाहिए, चैन चाहिए, 20,000 की साड़ी चाहिए। क्या करोगे भाई बहनों? अरे अच्छे कर्म करो, इसलिए कलाव बांधा जाता है। उपासना, साधना, आराधना करो ताकि भगवान हमारा कल्याण करे। आइए अभी बांध। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यं नित्यं, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम चन्द्रस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। गुरु ज्ञान गंगा सदग्रंथ की स्थापना आपके घर के लिए स्थापित करेंगे। संहिता लोका देवी त्वं विष्णुनावृता, त्वं जगदायमां देवी पवित्र। जन्म जन्म भूमि तुमको बारंबार प्रणाम, जन्म जन्म भूमि तुमको बारंबार प्रणाम। जिसकी गोदी में खेले हैं राम कृष्ण
कृष्ण भगवान, जिसकी गोदी में खेले हैं राम कृष्ण भगवान। जल में घूमे तुमको बारंबार प्रणाम, जल में घूमे तुमको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आइए सभी भाई बहन थोड़ा आप सब कुछ छोड़ करके जल छोड़ पूजाओं को ओम में ओम हरिष्ठानि मेंगानि तनुस्तन्वामे सन्तु। पृथ्वी पूजनम, धरती हमारी माता है। भाई बहनों, धरती माता पूजन करोगे क्या? करोगे तो 2-2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। देंगे कि नहीं देंगे? देंगे क्या? नहीं देंगे तो पूजन नहीं होगी। तो देंगे, और देंगे तो नहीं देंगे तो हम छीन करके ले लेंगे। अभी कोरोना बीमारी गई ना, कोरोना की बीमारी में ऑक्सीजन के सिलेंडर जो बाहर निकली है उसको आने के लिए मत देना, उसको ऊपर ही रोक लेना। ऐसी प्रार्थना हम देव शक्तियों से करते हुए प्राणायाम करते हैं। मंत्र यहाँ बोला जा रहा है। ओम ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। के बाद बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जो जुड़े गायत्री परिवार से। कैसे जुड़े हैं? गुरुदेव के विचारों से जुड़े हैं, गुरुदेव के साहित्य से जुड़े हैं, गुरुदेव की पत्रिका को पढ़कर जुड़े हैं। तो भाई बहनों, शरीर नहीं रहते हुए भी उनके विचार हमारे दिल दिमाग में स्थापित हो गया है। भाई बहनों, आज क्या कहते हैं? गुरु जी नहीं होते तो आज हमारा जीवन नहीं होता, गुरु जी नहीं होते तो हमारे घर में खुशहाली नहीं होते, गुरु जी नहीं होते तो आज हमारे बच्चे पढ़ लिख करके इतने आगे नहीं बढ़ते। किसको कह रहे हैं? गुरु जी को कह रहे हैं। गुरु जी मतलब विचार, गुरु जी के मतलब चेतना, गुरु जी के मतलब प्रकाश, गुरु जी के मतलब ज्ञान, गुरु जी के मतलब वेद मूर्ति। आइए बहनों, आइए अपने एक एक साहित्य को बांटते जाइए, बाद में नाम लिखते रहेंगे। सीधी कमर से बैठे, दोनों हाथ गोल में रखें, आंखें बंद करें। ब्राह्मण को सबको उन्होंने क्या किया? हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, इसलिए साहित्य दिया जा रहा है। ये साहित्य एक परिवार में एक सीट दिया जा रहा है। आपके घर में चित्र है, फोटो है, तो हमारे कार्यकर्ता भाई एक परिवार में एक सीट बांटना शुरू करें, उनका नाम लिखेंगे। और इसका मूल्य बहुत कम रखा गया है, मात्र छपाई का कीमत 50 रुपए है। इतनी किताबें किसी दूसरे लेखक के ले जाइए तो 500 रुपए का ये 4-5 पुस्तकें आएंगी। 50 रुपए से कम में एक पुस्तक नहीं मिलेगा बाहर। लेकिन इतने कम लागत में इतने प्राणवान विचार परम गुरुदेव ने कहा है। बेटे, हम जो दुनिया को बदलने का चिंतन को अच्छा बनाना चाहते हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। भाई बहनों, कम से कम इतना तो हिम्मत हुआ है, इतना तो जागृति आई है कि हमें हमारा पूरे जीवन का खेल क्या है? हमारे चिंतन पर निर्भर करता है। अच्छा चिंतन से अच्छी मति, और बुरे चिंतन से दुर्मति, दुर्मति और सदमति। चिंतन धारण करते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाता है। कितने लोग अपने विचारों को अच्छा बनाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। छोटी है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहा कि हिंदू है, न छोटी है और न चिने हुए। आजकल तो वैसे दिल्ली मुंबई आपको भी गए हैं क्या? किसी के चोटी नहीं है, गोल कट, अम्ब्रेला कट, छतरी कट, ठीक है ना? अरे चोटी रखो, चोटी वाले बनो। आपको बड़ा आदमी बनना है क्या? बड़े आदमी बनना है तो चोटी वाले बनो, चोटी वाले। अच्छा, पेड़ों की जड़ कहाँ होती है बताओ तो जरा। पेड़ भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? जड़ से, जमीन से करते हैं ना। पेड़ भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? जमीन से। और आदमी भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? आदमी कहाँ से भोजन ग्रहण करता है? सिर से, चोटी से। आदमी की जड़ कौन सी है? चोटी, ठीक है ना? इसलिए चोटी सब रखो भाई बहनों। अरे ये दाल चावल तो हमारे शरीर का भोजन है, और आत्मा का भोजन तो ब्रह्मांड से चोटी के माध्यम से
हम ग्रहण करते हैं। इसे सबको चोटी रखना चाहिए, ठीक है ना। आज से तो चोटी रखोगे ना, चोटी और जनेऊ हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। और एक बात और बताऊं आपको, आप नाराज तो नहीं होगे ना, बेटियों नाराज नहीं होगी ना। ये खुले बाल लटकाए रहती है ना, आप नाराज नहीं, उससे कहता हूँ ऐसे लटकाते हैं ना, इनको भूत पकड़ता है। खुले बालों के माध्यम से उसको भूत गारंटी की बात, और वो दिखता नहीं है, उनके विचार बदल जाते हैं, उनके विचार परिवर्तन हो जाते हैं, वो दिखता नहीं है। इसलिए बालों को हमेशा बांध के रखना चाहिए, बहनों को बाल नहीं कटाना चाहिए, और भाइयों को चोटी कभी नहीं कटानी चाहिए। आइए बाएं हाथ में जल ले लें, दाहिने हाथ 5 उंगली से दबाएं और चोटी के स्थान पर स्पर्श करें। ओम चिद्र रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठते शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे प्राणायामः। भाई बहनों ध्यान से सुनेंगे। एक चम्मच जल से हाथ धो लीजिए, फिर भी हमारा हाथ सिर पर जाने से रुका नहीं, इसी का जल लेके तैयार रहिए। तीसरी बार जल लेके तैयार रहे। जिन्होंने जो भिखारी था बोला, पिताजी पिताजी आप अपने दुकान को नहीं समझे क्या, आप अपने बेटे को नहीं पहचाने क्या, आपकी कृपा नहीं होती तो आज मैं इतना बड़ा जूते का व्यापार नहीं करता। ये किसने किया था? दान। दान कैसा सार्थक हो गया? भिखारी से उसको क्या बना दिया? स्वावलंबी बना दिया। भिखारी से स्वावलंबी बना दिया। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। लक्ष्मी आवाहनम्। हे माता लक्ष्मी सबके घर में विराजो, लेकिन सफेद धन के रूप में, काले धन के रूप में नहीं। इसी भाव के साथ में माँ लक्ष्मी का आवाहन है। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी सपयामहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्याप्तम् ईशानमुं ईशान सर्वलोकं ईशान। पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां पूजनाथन उत्तरे श्रीपति रक्षे ऐशानामि महेश्वर। ऊर्ध्वं रक्षतु दातारो अधोऽनन्तरक्षतु अनुत्तमव्यतिष्ठानं रक्षति विशो ममादिति। अपसर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तार ते गच्छन्तु शिवागया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा श्रवतो निशम् सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समारभे शुभ कर्म समारभे। बैठ जाए, बैठ जाए। आयामि ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नाप्रभं दीप्तमनादिरूपं दारिद्र्यदुःख क्षयकारणं च पुनातु मां तत्सदकसिन्दूरिरूप निराला है मूषक वाहन तेरो तू सब जग का रखवाला है। मूषक वाहन तेरो तू भी जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में तू पालक सिद्धि विनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। ध्यान दीजिए, जो कुंडों के पास बैठे हुए हैं वो भी 33 कोटि देवता का पूजन करेंगे। कैसे 33 कोटि का देवता पूजन करेंगे? काली वाली पट्टी 11 बार आवाहयामी बोलेंगे तो 11 बार बारी बारी छोड़ेंगे।
गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। की आवाज बहुत कमजोर है। चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप में तैयार रहेंगे, हाथ में अक्षत कुछ लेकर के। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्यरुषाघ्वं समान आयुः प्रमोषीः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चारों कोनों के यजमान अपनी जगह पर आके बैठ जाएं। हाँ, पांचवा जो सर्वतोभद्र के पास बैठे हुए हैं, हाथ में अक्षत कुछ लेके तैयार रहे। और आकाश तत्व का मतलब क्या होता है? दिमाग को खाली रखना, पेट को खाली रखना। ये जो मौसम चल रहा है, ये जो शतनिभिरध्वराग्वं सहर्षनिभिरुपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्थभिः सदा नरीमभिः। ॐ पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समवयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो वहनितमः सोऽसुजानो विश्वादेशाग्वंसि प्रमोदस्मतः। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं जीवन में अपनाएंगे। हमारे भाई सब बहुत अच्छा बताते हैं। अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व और वरुण तत्व और आकाश तत्व। ये पांच तत्व मिलकर के हमारा ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, ये शरीर जो हमारा चलायमान दिखाई पड़ रहा है, ये शरीर हमारा जो चलता फिरता दिखाई पड़ रहा है, ये पांच तत्वों के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। इनके पांच तत्वों को स्वस्थ बना करके ठीक ठाक रखने का दायित्व भगवान ने किसको सौंपा है? किसको सौंपा है? आपने लाखों करोड़ों का उद्धार कर दिया है, लाखों करोड़ों का जीवन बदल दिया है, लाखों करोड़ों के घर परिवार का वातावरण स्वर्गीय बना दिया है। हे गुरुदेव, हम भी आपसे ऐसी कामना चाहते हैं, हम भी आपसे ऐसी प्रार्थना चाहते हैं। इसी भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आवाहन मंत्र बोला जा रहा है। आप लोग भाव करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लानि द्विचा मित्रवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताय। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब दोनों हाथ जोड़ के परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी महाकाल का स्वरूप है, वंदना करें। अक्षत को वहीं चढ़ा दें। दोनों हाथ जोड़ के महाकाल का रोल करने वाला, महाकाल का शक्ति लेकर के धरती पर और तुम्हें आशा लगाए हैं, तुम्हें आशा लगाए हैं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, उनके हाथ में न दुर्गा ढूंढ पाए हैं वरण आचार करने की, तुम्हें आशा लगा
कर प्रार्थना यह लेके आए हैं प्रभु। प्रभु आचार्य आसन पर विराजे कर कृपा हम पर। प्रभु आचार्य आसन पर विराजे कर कृपा हम पर। प्रभु आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाई है। तालियों में आवाज होनी चाहिए। तुम्हारे अर्श नन्हे दे, तुम्हारे अर्श नन्हे दे। हर जगह उत्साहित लोगों की जरूरत है। हर जगह साहसी लोगों की जरूरत है। हर जगह जो है सक्रिय लोगों की जरूरत है। हर जगह जो है पुरुषार्थी लोगों की जरूरत है। भगवान भी ऐसे लोगों को ही माध्यम बनाना चाहता है। आइए माध्यम बनने के लिए पहले गीत गाएं। देखो किसी ने ना बहुत अच्छी बात कही है, पता क्या? यूं तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। यूं तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, लेकिन ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में कंजूसी नहीं करना चाहिए। वैसे गांव का नाम बहादुर सिंह है, ठीक है। वरण आचार्य करने की, वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाए हैं। 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 वो चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए हैं प्रभु चरणों में। कलश पूजन के लिए नाम बताया जा रहा है। कलश पूजन और ज्योति पूजन के लिए हाँ, श्री कनिक राम सपत्नी। कनिक राम जी हैं क्या? कहाँ हैं? आ जाएं, यहाँ मंच पर आ जाएं। दूसरे जोड़े आ जाएं। सखन कुमार देवस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण सत्यधारेण सुक्वा पावरुक्षा स्वाहा। मेरा जन्म आरती। ध्यान देंगे 24 कुंडों पर दीपक रखा गया है। 24 कुंडों पर आरती करेंगे। आरती का दीपक जला करके पूजा वाली थाली रख लीजिए। दो थाली और तैयार करना है। एक थाली ऊपर में, एक थाली सर्वतोपद्र के पास। 2 आरती का थाली और तैयार करके दोनों जगह आरती होना है। 24 कुंडों के अलावे सभी लोग मुंह सामने कर लीजिए। जितने लोग एक शाला में है, माई की तरफ, एक फोटो की तरफ, चित्र की तरफ मुंह करके आरती करेंगे। जितनी देर आरती गाई जा रही है, आरती वाली थाली को आपस में बदलते रहेंगे। आरती का दीपक जलाने में कम देर कर रहे हैं। हाँ, आरती का दीपक जला लीजिए और वहां पर जब तक आरती गाई जा रही है तब तक की थाली को आपस में बदलते रहेंगे 5-5, 10-10 सेकंड में, ताकि सबको आरती करने का मौका मिल जाए। आइए, एक यहाँ सर्वतोभद्र के पास आरती तैयार कर लीजिए। एक जोड़ा यहाँ आ जाएंगे, फूल का आरती वहीं पर रहेगा।
कुंड का आरती कुंड के पास रहेगा, अलग से थाली तैयार कीजिए। चलिए आरती गाई जा रही सीधे जयती जय गायत्री माता। ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा, ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा। हमारे अब आहुति नहीं देनी है, केवल एक मुख्य यजमान घी की दाल बांधेंगे। आपके पास एक कटोरे में घी होगा और चम्मच के सहयोग लेकर के दोनों पति पत्नी एक आहुति ये रख दे, हम सब रख दो। एक बात का ध्यान रखें, विद्या सर्वं सृष्टमसुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुवतहुते सर्वप्रायचित्ताहुतीना कामानां समदरित्रे सर्वाणां नहीं हो पा रहे चम्मच रख लिए। आप जिस चम्मच से आचमन कर रहे थे उस चम्मच में मीठा पदार्थ रख लीजिए। कोई मीठा पदार्थ रखा है क्या? थाली में पूजन वाली सामग्री में थोड़ा सा मीठा पदार्थ रख लीजिए। बैठे बैठे सबका जीवन मधुरता है। हमारे मुख्य यजमान आपके पास पात्र होगा, लकड़ी की लकड़ी वाला लकड़ी छोड़ा ऊपर का, उसमें घी ले थोड़ा मिष्ठान ले ले, घी और मिष्ठान ले ले। पहले अपनी पत्नी को ले हाथ में डाले। काल जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जगाने को धरती को स्वर्ग बनाने को आओ देवक जगाने को धरती को स्वर्ग बनाने को आओ देवक जगाने को धरती को स्वर्ग बनाने को आओ देवक जगाने को धरती को स्वर्ग बनाने। महाकाल जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय आना ही पड़ेगा, ज्ञान के रास्ते पर आना ही पड़ेगा, ज्ञान को अपनाना ही पड़ेगा। आइए यहां से अब अगला क्रम ध्यान से सुने। इस दीप यज्ञ का महापूर्णाहुति, देव दक्षिणा महापूर्णाहुति है। महापूर्णाहुति तो 4 दिवसीय कार्यक्रम का कल होगा। जो भाई बहन कल आएंगे और पूर्णाहुति गिरी गोला से करना चाहते हैं, कसेली सुपारी से करना ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा नया जमाना इस धरती पर लाएंगे। जब जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, हुआ है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कानून की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से माँ का मस्तक ऊंचा होगा। प्यार और बलिदान से मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश एक समान। जाग गई है, जाग गई नारी शक्ति, जाग गई। माता बहनों का दोनों हाथ ऊपर उठना चाहिए। जाग गई है, जाग गई नारी शक्ति, जाग गई। व्यक्ति की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, देश की शक्ति नारी है, विश्व की शक्ति नारी है, दुर्गा शक्ति नारी है, काली शक्ति नारी है, सावित्री शक्ति नारी है, गायत्री शक्ति नारी है, सर्व की शक्ति नारी है। नारियों जागो, अपने को पहचानो। अगर रोकनी है बर्बादी, बंद करो खर्चीली शादी। इसमें आवाज अभी सहमति नहीं है। खर्चा करने से मानेंगे नहीं। एक बार नारा लगा तो देखिए, हो सकता है कि ऐसे सामूहिक यज्ञ शुरू हो जाए। तो खर्चीली शादियां हमें दलित और बेईमान बनाती है। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। अब दिलीप जी से निवेदन करें।